अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, तस्वीर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंस डे स्पीच। मेजर गौरव आर्या मोक पाकिस्तानी पीएम। मेजर ही राइट की वीडियो है जी। रीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। चलिए सकल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। नहीं सर, कुपुत्र के जन्मदिन पे सर। आपके कुपुत्र के जन्मदिन पर बहुत बहुत दुख कामनाएं। बहुत बहुत दुख कामनाएं। कलेश, द्वेष, ईर्षा। ईर्ष्या लायक नहीं है। अरे वो हमसे कर रहे हैं। अच्छा, वो हमसे कर रहे हो। समझा? नापाक पलित लोग आपको दुख कामनाएं। पाकिस्तानियों, अच्छा इधर आ जाए। पाकिस्तानियों, एक मिनट जरा, बर्थडे हमने देखो हाँ। पाकिस्तान को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए हमने एक वो करा है, वीडियो बनाया एक वीडियो बनाया है छोटा सा। तो हम चाहते हैं कि आप वो वीडियो नोश फरमाएं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? अबे ऐसे नहीं, पापा बोलो, पापा तेरे पसंद। कैसा लगा? कैसा लगा? चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहा। खुश रहा। नापाक पलित लोग हराम में लुटाए हुए। कौन खुश रहा सर? ये खुश रह सकते हैं? बूंद 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 कर रहा था कल वो सर। हाँ, ये बूंद बूंद वाला क्या चक्कर है ये बताओ। हमारी ऑडियंस ये सुनना चाहेगी कि बूंद बूंद वाला क्या मैटर है। रेड लाइट समझ लीजिए सर। रेड लाइट? इतनी रेड लाइट मतलब हर बूंद बूंद पे रेड लाइट बता रहा है। रेड लाइन मतलब मैं रेड लाइट कह रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि रेड लाइट वो हर बूंद पे एरिया, मतलब सॉरी, कहना क्या चाह रहा है? हर बूंद में रेड लाइन है। प्रधानमंत्री है सर ये यही बन जाएगा प्रधानमंत्री। नहीं बनेगा तो यही चश्मा उतार दे, नकली लगता है ये प्रधानमंत्री है अगला। आप सच्ची नहीं तो नहीं तो खरी लगा। और ये तो कर देगा। ये वो जो नजराना ऐप खोली थी ना चादर चढ़ाने के लिए आप दूर से ही वो भेज सकते हैं सर। सर आप डेक चढ़ा सकते हो। वो कहता है कंप्यूटर के ऊपर चादर चढ़ा दो। सर, एक बात चकना तो भी है। आ सकता है। हाँ, चकना भी भेज सकते हैं आप दूर से। नजराना ऐप से चकना नहीं जा सकता? हो सकता है ना? चला जाएगा बाहर एकदम। वो आके बोलेंगे गार्ड साहब कि जी बाहर से चकने की 3 पैकेट आएंगे। भेज दी किसी ने बाहर से दो। नहीं, इसका रेड लाइन वाला क्या मामला बताओ हमारे व्यूअर्स को। और हमारे पास शायद वीडियो भी आप पहले तो सर वो सुन लेते हैं कि वो सुन कल आ गया होता वो फॉर्म में, उसके अंदर आ गया होता वो। उसको मिर्गियां चढ़ती हैं, पता है शहबाज शरीफ को। मुझे लगता है शहबाज शरीफ को जिन्न आता है उसके अंदर। हाँ, जैसे जूते सुंघाते हैं कौन ना। भेजे? एसपीआर के बाप वाला? पता नहीं हाँ। कोई तो आता है उसके अंदर। कल उसके अंदर थोड़ा सा आया था कि हम मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है और तरक्कियां गिनवा रहा था। 40% तो सर उसने अपने उसका नाम लिया है। किसके? वो टोपी पहने वो घूमता रहता है ना, एक वर्दी सी लगाए हुए। कौन है सर वो? अरे उनका वो, अरे मुनीर। अरे मुनीर। इतना तो नहीं भूल लेते, हमको पता है। तो उसके बारे में बोल रहा, फिर बोल रहा है कि भारत को धमकी देता रहा। फिर कह रहा है ये सुन ले सर एक बारी, छोटा सा ही है। प्लीज। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राय रास्त पर ना आया तो उसे राय रास्त जवाब दिया जाएगा। तो सर ये कह रहा है कि बूंद बूंद रेड लाइन है, तो मतलब है, मतलब पहले तो आप बताते हैं कि इनकी रेड लाइन बदलती रहती है। अब ये बूंदों पे इसने लगा दी ऐसी, मतलब सऊदी से बूंद, बूंद से सऊदी। कितना टाइम हो गया यार IWT को हटाए? 1 साल से ऊपर हो गया सर। ऑब्वियसली अप्रैल में हटाया था, तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि भैया 15 महीने से ज्यादा हो गया। 15 महीने से ज्यादा हो गया है ये। अभी तक रेड लाइन कभी तो डिलीवरी नहीं हो पा रहा अभी। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये चेक करो, ये लाहौर का है। ये लाहौर का ही होगा। ये सब तो लाहौर ही हैं ये। सर नवाज शरीफ कहाँ का है? वहीं का ये होगा। मियाँ वाली। ऐसे आइडिया लगा। मियाँ वाली का तो इमरान खान है। ये कहाँ का? नवाज शरीफ? नवाज शरीफ कहीं का भी नहीं है। एक मिनट। नवाज शरीफ अब कहीं के नहीं रहे। दिखा लो जरा। कहीं का भी हो, लंदन का तो निकलेगा ही।
डबल वीजा रखते हैं ये। हाँ? कभी भागने का प्लान भी होता है। हाँ। पाकिस्तानी के साथ ही यूके का भी होगा। निकालो यार, कहाँ का रहने वाला है वो? हाँ, ये सेटिंग इन लाहौर हो गया सर। हाँ, लाहौर सेटअप हो गया इसकी फैमिली। 1949। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले सर ये इनका अमृतसर से कोई कनेक्शन बताया जा रहा है, हैं? बट ये 1947 में ये लाहौर चले गए थे। अच्छा हुआ, अमृतसर वालों ने लात मार के निकाल दिया। वेरी गुड, शाबाश। तो शहबाज बेसिकली शहबाज नहीं, शाबाश मैंने, शाबाश शरीफ। शहबाज शरीफ। तो ये लाहौरी है। अब देखो इनमें ना रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, और पाकिस्तानी मतलब देखो जैसी कौम होती है ना वैसा लीडर उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। हरी गोजा। मैं तो अभी सोच ही रहा था कि क्या शब्द आएगा। कोई डिफिकल्ट सा मुसल्लत, ये भी अच्छा था सर। कोई जोक थोड़ा था क्या? ये नहीं, अच्छा था। ये मुसल्लत का मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब ऊपर बैठा दिया जाता है। बैठा दिया। खैर सर, आज आपके बेटे का बर्थडे है। इस उपलक्ष्य में, दुपलक्ष बोलो उसको। उपलक्ष्य में एक जो उसकी स्पीच से था, जो महेंद्र भैया ने बताया, इतना ज्यादा एक प्रधानमंत्री एक आर्मी चीफ प्रोटोकॉल में मुनीर आगे आ जाता है क्या उससे? नहीं, हाँ, मुनीर प्रोटोकॉल में आगे नहीं है। प्रोटोकॉल में एक्चुअल लाइफ में मुनीर आगे है। वैसे प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर, पर अगर वो प्राइम मिनिस्टर ही तुम्हारा शहबाज शरीफ टाइप का हो, आर्मी हर समय चाहती थी शहबाज शरीफ को। ये कई पाकिस्तानी जो बड़े राइटर्स हैं या वहां पे जो लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में, जो हिम्मत रखते हैं, हाँ, जो हिम्मत रखते हैं थोड़ी सी, जो हिम्मत रखते जो हैं, बाहर रहते हैं। हाँ, वाल ये भी सही है। जो हिम्मत रखते हैं वो बाहर रहते हैं। नहीं, हिम्मत वाला चैप्टर क्लोज है वहां पे। जो लोग बाहर रहते हैं वो सच बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो 20 मिनट की स्पीच में 15 मिनट फील्ड मार्शल बोलते हैं, है ना। तो उन लोगों ने कितनी बार बताया है, देव सेड कि पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज वांटेड शहबाज शरीफ, दे नेवर वांटेड नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर। उनको लगता था कि नवाज शरीफ बनेगा ये, क्योंकि नवाज शरीफ का एक इतिहास रह चुका है कि नवाज शरीफ हर समय हाय हेलो करता है, बन जाता प्रधानमंत्री, उसके बाद पटकने की कोशिश करता है। शहबाज शरीफ बंधुआ मजदूर टाइप का है। शहबाज शरीफ कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कि आप खाना खाइए, मैं कोने में खड़ा हूं, आप खाइए, मैं खड़ा हूं, बस मैं आपको और कुछ चाहिए, रोटी गर्म चाहिए, ये सब। ये शहबाज शरीफ का ये माइंडसेट है। या आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं गाना गाऊं आपके लिए, अच्छा सा गाना गाऊं कि आपका सर दर्द और बढ़ जाए। अच्छा, वेल तो उनको पाकिस्तान आर्मी के लिए शहबाज शरीफ बड़ा कन्वीनियंट है। एनीवे, छोड़ो, मारो गोली। इनकी रेड लाइन उन्होंने बता दी, बूंद 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 भी, हर बूंद हमारी रेड लाइन है। और भारत को 1.25 साल हो गया पानी रोके हुए। पता नहीं क्या स्पीच देते हैं, क्या बोलते हैं पाकिस्तानी, पगले टाइप के हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, दे आर क्रेजी इनसेन पीपल यार। और ये प्रोग्राम था सर, जैसे एक दिन पहले वो होता रहा सर, वो देश के नाम पैगाम, तो जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी बोलते हैं, तो जरदारी का तो कुछ आया नहीं, पता नहीं कहाँ से हाथ वाथ ऐसे रखवाया, पता नहीं क्या, तो एक फिल्म सी चलवाई। जरदारी का ये रोल था कल वाले में। प्रधानमंत्री को तो आज बोलना है, आज बोलो जो बोलना है। एक आध साल पहले, 1.5-2 साल पहले हो गया, जरदारी को एक स्पीच लिख के दी, पढ़ नहीं पाया, तो उसने कहा अब तुम नहीं पढ़ोगे। उसके गैर अटक रहे थे, जैसे पुरानी गाड़ी होती है ना। कोई तो लैंग्वेज जानता होगा तो उसमें लिख दो। नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं जानता वो, फिर अब साइन लैंग्वेज पे आ गया जरदारी। कल सबसे अच्छी बात ये रही सर, कल मुझे वहां पे जो अंकल भी नजर आए प्रोग्राम में। जो था, हाँ, पर वो बहुत बढ़िया आदमी है यार। पर वो ऐसे स्टेज पे कोई भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो मुनीर ही वेलकम कर रहा है, और मुनीर के पीछे खड़े थे जो अंकल। कोई ऐसा चित्र नहीं आता कि यहाँ पे सेना के जवान खड़े हैं और फिर रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए और फिर सबसे मिले, ऐसा सीन नहीं आता। यहाँ वो बंदा सबको वेलकम कर रहा है, मुनरिया वेलकम कर रहा है, और ये पीछे खड़ा रहता है। जो अंकल तो था पिक्चर में कल। हाँ,
पर वो बोला कुछ नहीं रक्षा के बारे में। प्रॉप की तरह। प्रॉप की तरह ना। एक बार याद है कोविड में जब कपिल शर्मा की शो आती तो पूरे ऑडियंस गत्ता काट के बनाते थे वो लोग। कोविड में जाता होगा सर ये किसी प्रोग्राम से पहले, मैं इस बार क्या बन रहा हूँ, तुम इस बार पेड़ बन रहे हो, मैं कल क्या बनूंगा, तुम सोफा बन रहे हो, तो यही सब करवाता होगा उससे मुनि। खैर सर एक कुछ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ बट बोलूंगा नहीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष है सर, नेता विपक्ष, उनका नाम है राहुल गांधी जी। उन्होंने कल कहा कि जब ईरान और अमेरिका दोनों हमारे दोस्त हैं तो पाकिस्तान कैसे मीडिएटर बन गया और हम क्यों नहीं बने। क्या बोला इन्होंने? कि जब ईरान और अमेरिका दोनों हमारे दोस्त हैं तो पाकिस्तान कैसे मीडिएटर बना, हम क्यों नहीं बन पाए। मैं तो उनको यही बोलूंगा राहुल जी को कि आप प्लीज चाणक्य डायलॉग्स आप नहीं देखते इसलिए आपको डाउट है। अगर आप चाणक्य डायलॉग सब्सक्राइब करते तो आपको सब क्लियर हो जाता। लेकिन अगर कोई कांग्रेस के पार्टी के जो अगर कोई मेंबर हैं तो वो मेरा वीडियो भेज दें राहुल गांधी जी तक, तो उनको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ भारत इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जो इन्वॉल्व हुए हैं उनकी कितनी दुर्गति हुई है। और ये बात मैं डे 1 से कह रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस में ऑन रिकॉर्ड है। जो भी इसमें मध्यस्थता करता वो फेल होता, क्योंकि ये मध्यस्थता फेल होने के लिए ही बनी है। या तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वो चाहते कि भारत फेल होता, या तो वही कह रहे हैं कि मैं यही चाहता हूं। भाई आप कुछ मत करिए राहुल जी, पढ़िए लिखिए मत, चाणक्य डायलॉग्स को आप सब्सक्राइब करिए और मैं वहां पे समझा दूंगा आपको। एक दिन आपके लिए स्पेशल क्लास ले लूंगा, पूरी जियोपॉलिटिक्स इस इलाके की मैं आपको समझा दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी कि भारत इस चक्कर में नहीं पड़ा। आज पाकिस्तान जलील हो रहा है। क्यों जलील हो रहा है पाकिस्तान? ठीक है, पाकिस्तान इसलिए जलील हो रहा है क्योंकि देखो, पाकिस्तान इसलिए बीच में पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि पाकिस्तान बीच में पड़े। राइट, चाहता था। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान फेल हो गया। पाकिस्तान क्यों फेल हो गया? क्योंकि ईरान ने बात नहीं मानी। पाकिस्तान का इस्तेमाल इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, ईरान का नेबर है। बात रिलेशनशिप अच्छी होने के लिए नहीं है। क्या आप अच्छी, हमसे कहीं ज्यादा अच्छी चाइना की रिलेशनशिप है ईरान से। हाँ। ईरान से। और चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। दोस्त दुश्मन की छोड़ो, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका का, चाइना है। एंड वाइस वर्सा। फिर चाइना को बीच में नहीं पड़ा। चाइना बेवकूफ है, चाइना बेवकूफ है। यूरोपियन यूनियन इस लड़ाई में नहीं पड़ा पीछे, इस लड़ाई में बीच में नहीं आया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने बोला, यूरोपियन यूनियन बेवकूफ है, यूरोपियन यूनियन फूल्स कि बीच में नहीं पड़े। कनाडा बीच में नहीं पड़ा, कनाडा बेवकूफ है। जापान बीच में नहीं पड़ा, साउथ कोरिया बीच में नहीं पड़ा, कोई बीच में नहीं, ये बेवकूफ है। सबको पता है, छोड़ के नेता प्रतिपक्ष, दुनिया में सबको पता है कि ये जाल था जो अमेरिका ने बिछाया था और उसको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको चप्पल मारो तो हंस हंस के बोले कि मालिक बस पैसे टाइम पे दे देना, चप्पल 4 और मार लो मुझे। हाँ, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। बेइज्जती कैसे हुई पाकिस्तान की? 3 स्टेप पे। पहला, उस समिट में, वो समिट फेल हो गया, पहला वाला, पहली बेइज्जती। क्योंकि पाकिस्तानियों ने बोला था कि हमने जेडी वैंस को बुलाया है। तुम जेडी वैंस के ड्राइवर को नहीं बुला सकते। पाकिस्तान का जो मुनीर है, मुनरिया, वो जेडी वैंस का ड्राइवर नहीं आएगा उसके कहने पे। ये क्या बात कर रहे हैं, जेडी वैंस को बुला दिया। पहली बात, वो फेल हो गया। दोनों एक कमरे में नहीं आए, दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, दोनों पार्टीज ने हाथ तक नहीं मिलाया, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कहानी खत्म हो गई। दूसरा फेलियर पाकिस्तान का सेकंड टाइम होना था इस्लामाबाद में, दोनों पार्टी नहीं आई वहां पे। ठीक है। और तीसरा फेलियर, ये लोग गए तेहरान में कन्विंस करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लड़ाई और शुरू करवा दी। ठीक है। फिर सबसे भीख मांगने लगे। तो भाई आप समझिए कि इसमें पूरी दुनिया नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि ये कचड़ा है, कीचड़ है, ये मामला, इसमें नहीं पड़ना है। और आज भी मैं वही कहूंगा कि भारत को नहीं पड़ना चाहिए। जिसको जिसको जो मिसाइल मारनी है मारो यार, सानू की मारो मिसाइल। और ये इतनी जल्दीबाजी में बयान दे रहे हैं सर कि जैसे रिजल्ट आ गया हो। रिजल्ट तो अभी भी नहीं आया। जो कह रहे हैं पाकिस्तान की कसीदे पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट आया कहाँ? शांति हुई कहाँ? मुझे लगता है कि इनको भी सच्चाई पता है, लेकिन ये सरकार को घेरने की कोशिश है। और वो तो इंडिया में इसके बारे में बातचीत भी नहीं हो रही। और घेरना भी क्या सर, अपनी स्पीच को 1 घंटे की बनाने के लिए है, और इससे ज्यादा कुछ लाभ है नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि काम वो करो जिससे, अगर सरकार को घेरना है
तो आप ऐसी चीजों पे घेरो जिस पर सरकार घेरे। आपने टॉपिक ऐसा चुना है कि पाकिस्तान को वहां पे जूते पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी सऊदी अरब से सितंबर में। उसके बाद 10 बार तो ईरान अटैक कर चुका है सऊदी अरब के ऊपर, उसकी पाइपलाइन फाड़ के रख दी, उसके शहरों पे अटैक करा। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने किया क्या? मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा, जो मैका डिफेंस एग्रीमेंट हुई है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। सितंबर लड़ाई शुरू हुई है इस साल फरवरी। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? एक चिड़िया मार दी हो तो बताओ। ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं। पाकिस्तान एक फर्जीवाड़े का मुल्क है, 2 टके की औकात नहीं उन लोगों की। ये फालतू में पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो पाकिस्तान का सर आज जन्मदिन है तो फिर थोड़ी बढ़िया बातें भी हो जाए। तो इन्होंने सर एक जिन्ना 1 करके एक चंद्रयान लॉन्च करना चाह रहे हैं। जिन्ना पता नहीं जिन्ना, हाँ जा रहे हैं, पर वो चीन की गोद में बैठ के अपना कुछ नहीं है, नाम रख दिया है सर। इन्होंने जिन्न से जिन्ना रखा है। नहीं सर, नाम इतना टफ है ना, उसके पीछे पूरा कहानी है। इन भाइयों ने कंपटीशन करवाया, उस कंपटीशन में 7 बच्चों ने जिन्ना 1 नाम दिया। 7 बच्चों ने? हाँ सुनिए, फिर उसके बाद एक बाउल में उन 7 बच्चों के नाम डाले, फिर एक का पर्चा उठाया, बोला तुम विनर हो गए इस नाम के। सोचिए कि जिस मुल्क में कंपटीशन के बाद रिजल्ट ही जिन्ना है। तो ये कौन सा जिन्ना है सर? वो जनरेटर वाला जिन्ना, जिन्ने वाला जिन्ना? अरे नहीं, जिसने बनाया था पाकिस्तान यार, वो भी जिन्ना ही था। वो भी जिन्नी था वो। तो वो जिन अंग्रेजों की रगड़ रगड़ के बना दिया उसने पाकिस्तान। और 7 लोगों ने एक जैसा जवाब सवाल किया, ये क्या घपला है सर? सब एक दूसरे का देख रहे होंगे तूने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने रॉकेट बनाया है, उसका नाम जिन्ना। रॉकेट इन्होंने बनाया, चाइनीज ने बनाया? रॉकेट उनका है। किनका? उनका मतलब सुपर को मतलब पाकिस्तान का। चाइना कर रहा सब कुछ, इन्होंने कहा कि भाई सानू भी शामिल कर लो। ये लूना एक रोवर है सर, रॉकेट भी नहीं बनाया है, एक रोवर है, इसको लिफ्ट करके चाइना ही ले जाएगा अपने रॉकेट से। और 2-3 साल बाद होगा वो, अभी 2029 में होगा वो। नहीं, इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है? उसका नाम रख दिया जिन्ना, वो भी कंपटीशन करवा के जिन्ना नाम सोचा है। पाकिस्तान का कुल योगदान ये कि उसने नाम रखवा दिया। हाँ, और वो भी कंपटीशन करवा के, और वो भी जिन्ना। और उस रोवर का जो चंद्र रोवर है, उसका ना कोई फोटो है, ना कोई तस्वीर है, ना उसकी कोई ऐसी छवि बनाई है कि ये है वो। ये तो चाइना को बोलेंगे कि हम ठीक है, तुम हमें एक काम करो, हमें गोद में बैठा के ले जाओ, हम तुम्हें 20 गांव देते हैं। चाइना कहेगा ठीक है, समुद्र के किनारे 20 गांव घेर लेगा चाइना, ये ले जाएंगे ऊपर। मुझे सर एक पाकिस्तानी का वो वीडियो याद आ रहा है, बहुत पुराना। कहता है कि अगले कुछ सालों में तो हम चांद हो ही जाएंगे। तो पूछती है कैसे? तो कहता है नहीं, उसने कहा कि हम ऑलरेडी चांद में हैं। कह रहा चांद में पानी है? कहता नहीं, देखो यहाँ पे भी नहीं है। चांद में बिजली है? कह रहा नहीं, कह रहा यहाँ पे भी नहीं है। तो जब हम आज कह रहा इंडिया क्या अपने आप को समझता है चंद्रयान भेज के, हम ऑलरेडी चांद पे हैं, देखो हमारे यहाँ तो भेज रहा है। हाँ, ब्रह्मोस चांद पे। तभी सर ये इतने खुश, इनका जो वो आता है तभी इतने खुश रहते हैं, किसी में भी खुश हो जाते हैं ये। हाँ, बहुत ही बुरे हाल है सर इनके। खुश रहा। ऐसी संतान किसी को ना दे। क्या संस्कार दिए सर आप? सर ने तो हाथ खींच लिया जब से सर का विश्वास उठा है। सर हट गए। बांग्लादेश है सर। हाँ, भाइयों ने कहा हम भारत से बिजली नहीं लेंगे। यूनुस नहीं कहा था तुम बिल मांग रहे हो बिजली का, मैं नहीं लूंगा बिजली अगले बार से, अब की बार से। सब हो गया। अब बांग्लादेश अपने मॉल वॉल को कर, देखो भाई 8 बजे के बाद तो वैसे भी लोग निकलते नहीं है, तो तुम मॉल खोल के क्यों रख रहे हो? बंद कर दिया करो। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के कारण सर वो मॉल वॉल बोला कि 8 बजे बाजारें बंद हो जाएंगी अब। हाँ, मुझे पता है सर। एक बात और इसमें एक बार और जोड़ दूं सर, हमारी किस्मत खराब है, दोनों साइड, दोनों बेटे, दोनों नाकाम, कुपुत्र। अब बताइए सर। इकबाल हसन उसका सर एनर्जी मिनिस्टर है, वो भारत से कह रहा है डीजल दे दीजिए, थोड़ा हम इलेक्ट्रिसिटी बना लें उससे। क्या है? उनके मौलवी ये कह रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे और भारत के अंदर हम घुस जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे जिहाद करके खत्म होते हैं फिर कहते हैं डीजल दे दो। यार एक बात बताओ, मौलवी जो है लखनऊ में पढ़ा है सर। है लखनऊ में पढ़ा है वो। कौन? वो जो मौलवी जिहाद करने की बात कर रहा है, कह रहा था ना कि घुस जाएंगे। लखनऊ में पढ़ा हुआ है, उसे पता सब कुछ है। मोटा बहुत है वो वाला मौलवी है। हाँ, जो कभी धमकी दे रहा था, बहुत मोटा है। थोड़ा बहुत डीजल वीजल मिल जाता है, धमकी दे देते हैं, फिर वही की वही हाल है। फिर डीजल खत्म हो जाता है, इन्वर्टर पे आ जाते हैं, फिर मांगते हैं। इन्वर्टर जब ऐसे बत्ती
सर आप बताइए क्या कह रहे हैं आप बांग्लादेश के बारे में? हाँ कुछ नहीं कहना, क्या कहना है? अरे कह क्या दीजिए कहने ना सर आज के आपके अशुभ दिन पर कुछ तो कहिए सर। सर। नहीं, बांग्लादेश मुझे यार, मैं सही में, बांग्लादेश इज वेरी कंफ्यूजिंग कंट्री। ये 2 चिट्ठियां देते हैं भारत को, एक साथ 2 चिट्ठियां देते हैं। ऊपर वाले में धमकी होती है, नीचे वाले में डीजल दे दो। अब भारत ये कह रहा है कि क्या है यार, इंडिया कंफ्यूज्ड है यहाँ पे। डीजल की धमकी दे कि धमकी की डीजल पता नहीं, उनसे बेस्ट है कि भारत से एक काम करो, तुम डीजल की धमकी दो सीधा, कि अगर डीजल नहीं दिया तो जिहाद कर देंगे। ये बात हो सकती है। ये टिक टॉक नहीं कह रहा। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? टिक टॉक टिक टॉक। बढ़िया आदमी। सर मैंने एक पुराना वीडियो ही देखा था इसका, भुट्टो का। कह रहा ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी आता है। पता नहीं क्या साइंटिस्ट है ये बिलावल। ये और बहुत बड़ा आप पानी देखोगे तो बारिश आती है तो पानी आता है। ये तो सब जगह ही होता है। ये पाकिस्तान वालों को क्या समझाना चाह रहा? वो समझ भी रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लीडर है। बट सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ले लिया जाए? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ले लो। हाँ, जल्दी से निपटा। सर एक प्रोफेसर जियांग है सर, चाइनीज बॉर्न कैनेडियन प्रोफेसर है। हाँ। इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर न्यूक्लियर यूज करने की बात आती है, नौबत आती है, तो पाकिस्तान पहला ऐसा देश होगा जो न्यूक्लियर यूज कर देगा। हाँ, अगर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ऐसा कुछ होता है तो अगर न्यूक्लियर यूज करना होगा तो पाकिस्तान होगा जो सबसे पहले यूज करेगा। ये किसने बोला है? प्रोफेसर जियांग। उसको पहले नाम ठीक करो अपना। देखो नाम होता है जियान। जियान है, जियांग। जियान। कौन तुम्हें सीरियसली लेगा ऐसे नाम? कौन दे रहा तुम्हें ऐसा ज्ञान? क्या ना? जियांग, हमें ना दो ज्ञान। हाँ, जियांग हमें समझा रिया ना दोनों करेंगे हमें समझा रिया, दोनों बता रिया? करेंगे तुम्हारी टांग। हाँ सर, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने टेस्ट किया ना, वो बड़ी खूबसूरती के साथ एक चीज टेस्ट करी भारत ने। ये जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान की हर समय न्यूक्लियर धमकी रहती थी कि हम ये कर देंगे, अगर कुछ हुआ ये कर देंगे। कुछ नहीं करा पाकिस्तान ने। ये कुछ नहीं करेगा, इनके दिलों में तेल नहीं है। ऐसे फुगी हुई कौम है ये। हम जिंदा कौम है, ऐसी कौम है, कलमा पढ़ के कुछ नहीं है। फ्रॉडियां हैं ये, पूरे के पूरे फ्रॉडियां हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। पहली चीज, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या, एक तो जो हमने उनके एयर बेसिस तबाह किए और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के लोकेशन, वो अलग चीज है। बावलपुर, मुरीद के, इन सबको 1 मिनट के लिए कोने में रखो। 1 मिनट के लिए एयर बेसिस जो इनके थे सब छोड़ दो। जो 2-3 चीजें इंडिया ने करी, पहली बात तो पाकिस्तान के साथ एक कन्वेंशनल वॉर पॉसिबल है। वो 1999 कारगिल में भी पॉसिबल था, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग थी। एक वॉर पॉसिबल है पाकिस्तान के साथ, कन्वेंशनल, ठीक है। और उस कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान ने उन 4 दिनों न्यूक्लियर का चूं तक नहीं बोला, ठीक है। पहली चीज तो इनकी बकवास है, ये फ्रॉड है। ये पता नहीं चाइनीज है, कुछ $200 लेके इसने, कुछ $100 लेके इसने बकवास कर दी पॉडकास्ट में। पाकिस्तान की औकात नहीं है, पहली चीज। उसी पहले पॉइंट का दूसरा हिस्सा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान गिरवी रख चुका है अपने न्यूक्लियर वेपन, जिसके हाथ में ही नहीं है। ये जो पैसा देता है गोरे, ये फ्री में पैसे देता है जो पाकिस्तानी हराम का खाते हैं। हर दूसरे दिन हराम का खाने की इनकी आदत लगी हुई है पूरे मुल्क की, कि IMF पैसा देगा, हराम का ये देगा। आपको क्या लगता है IMF को पैसा कौन देता है? अमेरिका। कई सारे गोरे देश मिलकर देते हैं ना IMF को पैसा, वरना IMF के पास अरबों डॉलर कहां से आए? वर्ल्ड बैंक के पास पैसे कहां से आए? एशियन डेवलपमेंट बैंक किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका ने तो स्थापित किया एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जब पैसा लेते हैं तब ये नहीं सोचते, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ये नहीं सोचते कि IMF से पैसा आया, इसके एवज में हमने क्या दिया, इसके रिटर्न में हमने कुछ प्रॉमिस करी होंगी, कुछ वादे। नहीं, बिजली महंगी कर दो, बिजली महंगी नहीं। इसका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ने जो इसका रिटर्न दिया है अमेरिका को खासतौर से, और अमेरिका से ही इजराइल आप कनेक्ट कर लो। अपनी सॉवरेनिटी पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी बेची है। खुद मुख्तारी बेच बेच के पाकिस्तान को ये पैसे मिल रहा है, और ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। ये कढ़ाई खा लो, गोश्त खा लो, इसी में है पूरी कौम बिजी, जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी तो भूखे नंगे हैं। और तीसरी चीज, जब मन चाहे भारत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। 71 के बाद नहीं करा था भारत ने, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ठोका है। तो हमारी जो डॉक्ट्रिन है, हमारी डॉक्ट्रिन एकदम सेट हो गई। अगली बार करेंगे, हमें पता है क्या करना है, कहां तक जा सकते हैं। ये न्यूक्लियर सब बकवास की बात है। और उसको बोलो नाम चेंज करे यार, नाम चेंज करे। जियांग कोई नाम होता है? सतीश रमेश को नाम रखेगा, हम भी प्रोनाउंस मैं हूं जियान। कुछ सेंस है इस बात में? चलो चलते हैं, ठीक है भैया। राम राम। राम राम। जय श्री राम।
जी प्रोफेसर जी, हाँ, आपका क्या कहना है? बूंद क्रीम बूंद प्लस चलेगा? पानी। बोल ना। अब बोलता नहीं। वीडियो में ये लगा हुआ था और क्या मुझे रहा है। अब बोलो। कह रहा था हैं? एक दफा मुझे मौका दे दो तुम, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। यार आज धज्जियां उड़ानी अपनी हो ना सारी तो बड़ा ये 5 कह रहा मिनट है कि लगते हैं। एक मौका मुझे दे दो, मैं बटन दबा दूंगा यहाँ से बैठा हुआ। नहीं, धज्जियां उड़ानी हो ना ये भी तो जहादी है। धज्जियां उड़ानी हो ना तो 2 मिनट लगते हैं। मैं किसी और चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा था, ये तो जोक कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि वो कह रहे हैं न्यूक्लियर एसिड जो है वो आपके हाथ में है और चला देंगे। मुझे हंसी आती है इस चीज़ के ऊपर, सीरियस नोट। सारी चीज़ें जो है एज अ पाकिस्तानी आई नो दैट की सिचुएशन जो है वो किस तरह की है और आप किसके हाथ में है। पाकिस्तान अपनी कंट्री को कह रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं होने वाला। ना पहले हुआ है ना अब हुआ है। उन्होंने कहा कि बूंद बूंद पानी और इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। इतना साल 1.5 साल हो चला है, मतलब अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इन रियलिटी। मैं उससे इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये नहीं चाह रहा कि वो बड़ी कुछ हो जंग गया। बन जाए और वो चीज़ें हो जाए, शुरू हो जाए सारा सिलसिला, ठीक है ना। इन रियलिटी बात कर रहा हूँ। अभी तक जो है आपने तकरीर की, आपने बातें की, आपने सिवाय बातों के अपोजिशन भी ले लें, वो भी यही कह रही हैं हम सांस बंद कर देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। व्हाट द मुंह से गाली निकलती है कि क्या किसको दे रहे हो आप चूरन। एज अ पाकिस्तानी आई नो दैट कि आप लोगों की सिचुएशन किस तरह की है, आप लोगों की सोच किस तरह की है, आप किस तरह चलते हैं एक दूसरे के साथ। अवाम को वही बात उन्होंने मेंशन कर दी, आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं और अवाम नीचे क्या कर रही होती है, यार बिजली के बिल जो है वो कम हो जाए, यार रोटी पानी पता क्या कपड़ा। है, जिस मुल्क में अवाम और रियासत और सियासत जितनी भी है ना, वो एक पेज पे ना हो ना, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता किस तरह होगी, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। किस तरह होगी, मतलब वो इन रियलिटी बताएं कि वो रोटी कपड़ा मकान और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है 14 अगस्त जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, बड़ा एक इवेंट हो रहा था। रस्सा खिंचाई और पता नहीं क्या क्या गेम्स हो रही थी, छोटी मोटी साइकिल रेस, और ठीक है एक दूसरे को हार पहनाए जा रहे थे। अलग ही सेलिब्रेशन चल रही थी, अलग ही दुनिया बनी हुई थी। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, पता नहीं क्या क्या गाने लगे हुए थे और जनाब आतिशबाजी की जा रही थी, फायरवर्क चल रहा था। मैं सोच रहा था क्या कर रहे हैं ये, मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत उनमें जो कर्ज बची हुई है ना, उसको भी ख़त्म करने वाले हैं। रियलिटी क्यों नहीं बता रहा वहाँ पे खड़े होके को बंदा, उस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। बच्चों को बताएं कि यार ये सिचुएशन चल रही थी, अब ये सिचुएशन है, पाकिस्तानी सिचुएशन में फंसा हुआ है, आपकी कंट्री इस चीज़ पे ऊपर चल रही है, इस पे डिपेंड है, फलां से कर्जा लिया हुआ है, इतना बताएं उनको। उनको पता, उनको बता रहे हैं हमें जज्बा बहुत है। तकरीर कर रहा था वहाँ पे, अब मैं मेरा ना, मैं कहूँ कि नज़दीक का दोस्त है पर मैं कुछ कह नहीं सकता था। 2 बार मैं से जो है इस चीज़ के ऊपर पर्सनल वे में मिलके कह चुका हूँ कि बच्चों को अवेयरनेस दो यार, हर चीज़ की अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है। आज आज आजकल कहते हैं कि वो बैड टच और गुड टच, वो भी नहीं बता पा रहे लोग जो है। बताओ बच्चों को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमारी कंट्री जो है वो किस सिचुएशन में चल रही है, क्या थी पीछे। वही हिस्ट्री रिपीटेड, वो एक चैप्टर पकड़ा हुआ है और गुड वाला, ठीक है, उठा के हर दफ़ा चिपका देते हैं बच्चे के ऊपर। और बच्चे मासूम हैं, उनको जहाँ पे लगाओगे मोल्ड हो जाएंगे, शीशे की तरह हैं। उन्होंने वो, मैं उनको देखता हूँ बेचारों को सर पे वो पट्टियाँ सी बांधी हुई जनाब, जश्न आज़ादी लिखा हुआ और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, अपने आप को सजाए हुए है कि हमारी कंट्री जो है आज़ाद है। उन्हें पता ही नहीं है कि जब सोच समझ आनी है ना, जैसे ही हमने उस एज में आना है, हमें ठुड्डे पड़ने हैं, हमें सड़कों पे जलील किया जाना है। हमारे साथ सारी सिचुएशन उन्हें बताएं कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। अगर आपने बेटा यहाँ सर्वाइव करना है तो आपको ये फेस करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप निकलो बाहर, और निकलो और अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करो, बाहर पढ़ने की कोशिश करो। नहीं तो यहाँ पे कुछ किया है तो यहाँ इस कंट्री से निकलने की कोशिश करो, बाहर ही आपका मुस्तकबिल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। रियलिटी कोई नहीं बताता। उन्होंने भी अपनी सियासत चमकानी है और कुछ ने वट जो भी जहाँ से कुछ मिलना है वो लेना है, लेकर उन्होंने साइड पे हो जाना है। बच्चों के जहन वहीं के वहीं हैं, वो इसी पे लगे रहेंगे कि पाकिस्तान हमारा जो है वो बड़ा जरहेज है और उसमें ये मौसम पाए जाते हैं। वही
सोशल स्टडीज़ और साइंस में क्या पढ़ाना है इन्होंने, वही चीज़ें हैं घिसी पिटी हुई, रिपीट टेलीकास्ट हो रही हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये बातें करते हैं कि हम लकड़ियाँ कम पड़ जाएगी जी हिंदुस्तान को, वो जी हम जी रिमोट हमारे हाथ में है जी। मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये बयान दे के आप जो है एक किस्म का सोशल मीडिया का क्या लेके कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड, बयानात देकर, और उसके बाद जो है आपकी वाहवाही होती है, समझ तो गए होंगे, ठीक ठाक किस्म की होती है, फिर आपका ठिकाना नहीं होता, आए दिन नया बयान को दे देते हैं। वो शेख कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, एक दिन पहले वो शेख रशीद जो पता नहीं बेल में छुपा बैठा था, कहीं निकल के उसने बयान दे दिया हमारी ये है, हमारा वतन वो है। यार खुदा के बंदे निकल आ इस चीज़ से, इन चीज़ों से निकल आओ। दो ही चीज़ें रह गई हैं, एक वो जहाद का कीड़ा इनको काटता रहता है बार बार, वो समझ से बाहर है, पता नहीं जिससे इन्होंने जहाद करना है वो इनसे होता नहीं है। छोटी छोटी बच्चों के रेप कर रहे हैं, जानवर तक नहीं छोड़ रहे। नफ्स का इन्होंने जहाद करना है वो इनसे होता नहीं है। बातें इनको, दाढ़ी इन्होंने रखी हुई है फुट फुट, इनको समझ नहीं आती जिस चीज़ का इनको बयान, मतलब खुद मौलवी जो है वो खतरात जो हैं इन तरह की हरकतों में इन्वॉल्व है। ठीक है ना। ये पिछले दिनों में बच्चा जो है वो लेकर वो छत के ऊपर, वो सेकंड फ्लोर के ऊपर वो मस्जिद थी किसी गांव में, तो बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ा हुआ था। एक ने तो प्रॉपर वीडियो ऑन करके वो बंदे को पीछे वीडियो पे लगाया हुआ और खुद वो आगे चल रहा है और रंगे हाथों ऊपर ऊपर से पकड़ लिया कि तुम क्या। वो कह रहा है नहीं 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 ये अब वो किसी को बताना, वीडियो में बात कर रहा है, पता भी है वीडियो बन रही है, और उसे कह रहा है वीडियो काट देना, ये अब मस्जिद संभाली हुई है उसने। ये हालात है। तो आप जो है वो कंट्री स्टेबल करने की और अपने मसले मसाइल पहले हल कर लो, इन चीज़ों को निकाल लो, कुछ और सोच लो। वही बात लोग सर की कि वो बात आ जाती है बीच में कि उनके बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास से ही शुरू कर देते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट हो जाते हैं, आगे बढ़ने की यहाँ पे जहाद और पता नहीं क्या क्या इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है जनाब, और उसके ऊपर बर्डन डाल रहे। अजीब चीज़ों का, जिन चीज़ों का बच्चों को समझ ही नहीं है, आपको आती नहीं है, उनको सर पैर ही नहीं पता, इंटरेस्ट भी नहीं लेते। रियलिटी है जो अपने बच्चों को मैं देखता हूँ, भतीजों को भांजों को, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है ना। उन्हें जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आजकल उनके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो उससे रिलेट है, वो उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं है यहाँ पे, कहीं पढ़ाई नहीं जाती कोई चीज़। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो भविष्य जो है वो बेहतर हो, मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, आने वाले बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से निकल जाएं, ये जो चूरनबाजी जो है ना इससे निकलें, इससे आगे की सोचें। मुल्क से प्यार जो है वो हर कोई ही करता है, क्योंकि उसके वो पैदा वहाँ पे हुआ है, उसकी फैमिली वहाँ पे, आबाओ अजदाद जो है वो उससे रिलेट है, वो नेचुरल वे में होता है वो। ठीक है ना। वो उसको उभारने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। वक्त आएगा, वक्त पे पता चल जाता है कौन कितने पानी में है और क्या करता है भाई उसके ऊपर। और यहाँ पे वक्त दिखा रहा है कि पानी जो है कंट्री ने बंद किया हुआ है, कब से बंद किया हुआ है, और भाई बातें हो रही हैं और चूरन दिया जा रहा है, और यही चूरन अवाम जो है वो चाट रही है, क्योंकि आदत हो गई है इनको, लाइक ज़ॉम्बीज़, आंखें बंद हैं पागलों की तरह, मुंह से राल टपक रही है और अवाम जो है उसको चाटे जा रही है। तो मैं इन पर्सनल वे तो नहीं भाई ना इस चूरन के साथ हूँ, ना कभी था, और ना मैं सपोर्ट करता हूँ किसी चीज़ को ऐसी। और रियलिटी बेस्ड चीज़ दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, उसके ऊपर यकीन आएगा हाँ यार आपने ये किया, आप उस वक्त इन्वॉल्व थे, जंग की स्थिति हुई इंडिया के साथ, दोनों तरफ से चले, आपके हिट नहीं हुए, उनके हिट कर गए, जो रियलिटी थी सबके सामने। ठीक है ना। कश्मीर के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा उभारा जाता है, वो भी बीच में आपको पता है कि भाई इन रियलिटी देखा जाए तो कागज़ उनके पास, डॉक्यूमेंट्स उनके पास। तो ये भी एक रियलिटी है जो वो बार बार दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा जानते हैं, प्रॉपर बात नहीं कर पाते। ठीक है ना। और जिनकी बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की, उन्होंने नवाज शरीफ की बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो बोल पड़ते हैं, वो भी रियलिटी थी, लेकिन वो रियलिटी तब थी कि जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला गया, उनको लगा कि मेरी हुकूमत गिर जाएगी और मेरी सियासत भी ख़त्म हो सकती है, पार्टी ख़त्म हो सकती है। तो उसने फिर बयान दिए कहीं बैठकर, वो भी मेरे ख्याल में फॉरेन मीडिया था, वहाँ पे उसने इंटरव्यू में बोला कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने वो, फौज के अगेंस्ट जो है वो कुछ बातें कर रहा था।
वो नवाज शरीफ, उसका वीडियो क्लिप भी पड़ा होगा। वो तब था कि जब वो उसे लगा कि मैं यहाँ पे अब सेफ हूँ, बाहर मीडिया के ऊपर बात कर सकता हूँ, तब जाकर। वैसे जब वो उनके साथ था, पाकिस्तान में था, वो भी नहीं बोल रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है या ये कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन अब शहबाज शरीफ है, वो रियलिटी हो ना हो एक बराबर ही है, नथिंग चेंज। जी, बिल्कुल जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान जब से अलग हुए थे तो बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से हर मामले में आगे था। इकॉनमी बांग्लादेश की बहुत बेहतर थी। इंडस्ट्री के मामले में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का एक बड़ा नाम दुनिया में माना जाता है। लेकिन बात ये इस वजह से थी, ये हालात जो हैं वो उसका फ़र्क इस वजह से था कि सोच का फ़र्क था। बांग्लादेशी जो थे उनकी सोच उस टाइम अलग थी। लेकिन अब उनकी सोच जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तानी सोच होती जा रही है और देख लें कि उनके मुल्क का बेड़ा गर्क भी होता जा रहा है। वही बातें जो पाकिस्तानी करते हैं, वही बातें बांग्लादेशियों ने करना शुरू कर दी हैं कि सुबह उठते हैं तो धमकी देते हैं, शाम होते ही फिर जो है वो डीज़ल और बिजली माँगना शुरू कर देते हैं इंडिया से। अब इंडिया से कह रहे हैं कि पहले इंडिया को धमकी दी है कि हम इंडिया में घुस के जहाद करेंगे, जितने भी उनके मौलवी मुल्ला हैं सब ने। और उनके जो लीडर हैं, वो इंडिया से ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास डीज़ल नहीं है, हमें आप डीज़ल दें, बिजली की कमी है, बिजली की पैदावार बढ़ानी है। तो मेजर साहब कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार भी कन्फ्यूज़ है कि कभी ये धमकी देते हैं और कभी ये भीख माँगते हैं। समय से बाला तारे या तो फिर ये कहें ना कि अगर आपने डीज़ल नहीं दिया, तो फिर हम घुस के तो भारत में जो है वो हमले करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही इनकी इतनी जुर्रत है, क्योंकि भारत जो है ना अभी उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जितने भी बंगाली हैं उनके खिलाफ। तो अब मामलात जो हैं वो बड़े सख्त हैं। ये बंगालियों को भी पता चल गया कि उन्होंने अपने हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि सोच उनकी जो बनी थी ना, उस सोच के माध्यम से ही उनकी कंट्री का बेड़ा गर्क हुआ है। पहले जैसी सोच आएगी, पहले जैसे नज़रियात आएँगे तो हालात बेहतर होंगे। अगर नहीं होगा तो देख लें पाकिस्तान जो है वो आपके सामने है कि क्या हालत है उसकी। सेम उस जैसी ना हुई ना तो उससे भी बल्कि बदतर ही होगी। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी उनकी तरफ से धमकी लगाई गई है। उन्होंने ये कहा है जी कि पानी का एक-एक जो बूँद है वो हमारी रेड लाइन है। अगर इंडिया राय रास्त पे नहीं आता तो इसका खमियाजा बहुत बुरा इंडिया को भोगना पड़ेगा। अब इंडियन इस बात के इंतज़ार में है, 1.5 साल हो गए उनको ये धमकियाँ सुनते हुए। बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा था कि अगर पानी नहीं आएगा सिंधु नदी में फिर खून बहेगा। चलें ठीक है, देखते हैं फिर। अपनों का हाँ, वो देख रहे हैं कि कब ये करेंगे कुछ, के देखें तो सही ये करते क्या। और फिर कहते हैं जी कि भारत मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हम बातचीत करना चाहते हैं भारत के साथ और भारत जो है वो हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा। धमकियाँ देने के बाद भई वो इंतज़ार में होते हैं कि देखें तो सही ये कर क्या लेंगे। लेकिन जब आप फिर कहते हैं जी कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो पहले बात की थी उसके ऊपर टिके रहो। मैंने हर तकरीबन दूसरे बंदे को सुना है, देखा है कि जो भी इंडियन लोग हैं वो अब चाहते हैं कि एक दफ़ा पाकिस्तान के साथ ना टाकरा होना चाहिए। जिस तरह से ये लीडरशिप धमकियाँ लगाती है ना सिंधु नदी को लेकर, तो अब सरकार जो है उसने तो पक्का निर्णय ले लिया कि हमने पानी नहीं देना, जो मर्ज़ी कर लो। अब देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में जो हमारी रेड लाइन है, वो कब ख़त्म होती है, अभी तक तो वो रेड लाइन बनी हुई। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो है ना न्यूक्लियर उसका इख्तियार है कि वो पहले चला सकता है। ये एक प्रोफ़ेसर है, उन्होंने कहा है जी, चाइनी प्रोफ़ेसर है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान चला सकते हैं और दूसरे कंट्री जो हैं वो पहले नहीं कर सकते। वो अपना कह लें कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले नहीं। अगर उनके ऊपर हुआ है तो उसका रिप्लाई वो दे सकती हैं। अब कहा तो यही जाता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान में साइन नहीं की। इसलिए पाकिस्तान के पास ये इजाज़त है कि पाकिस्तान पहले कर सकता है। लेकिन बात ये है कि वो ज़ाहिर-सी बात है कैपेसिटी होना भी ज़रूरी है, वो पावर होना भी ज़रूरी है। अगर वो पावर हमारे पास है, तो फिर तो ठीक है ये कर सकते हैं। अगर ये पावर जो है वो हमने पैसे लेके किसी और को दी हुई है कि ठीक है जी जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे,
तो फिर तो पहला क्या और दूसरा क्या। वो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने शायद हो सकता है एक्सपेरिमेंट ही किया हो कि देखे तो सही भाई ये जो धमकियां लगाते हैं जरा इनका देखे तो सही कि ये क्या करते हैं या इनका कितना डिफेंस जो है मजबूत है। तो वो सारी चीजों का भी उनको पता चल गया कि भाई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें। वो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, वो कहता है कि हमें धमकी लगाते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर है और हमारे पास क्या है, हमने दिवाली के लिए रखा हुआ है। उन्होंने भी आगे से मजाक कर दी है, जैसे वो शेख रशीद जो है वो कहता रहता है कि हमारे पास छोटे बड़े हर किस्म के हथियार मौजूद है, पाव पाव के बम मौजूद है और हम इंडिया पे फेंक देंगे। ये कुछ भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता। देखिए न्यूक्लियर जो है ना उसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ये सबको पता है कि अगर पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी होगा। तो पाकिस्तान है कितना, इतना सा मुल्क है ये। तो इंडिया के तो 28 सूबे हैं, वो इंडियन यही कहते हैं कि चलो अगर करो ज्यादा, अगर आधा भी कर सकते हो तो कर लोगे, लेकिन आधा तो बचेगा ना। 36 नहीं है? अच्छा 36 हो गए, पहले मैंने 28 ही सुने, 28 ही सुने, 28 राज्य है वो पिछले 36 दिनों है में ये। बता रहे थे। लोग सर भी कुछ कह रहे हैं, खैर नहीं 28 ही दिन है ना। नहीं यार, मैंने तो 32 के 36 सुना होगा। हाँ चले जितने भी हैं, मतलब पाकिस्तान से तो वो काफी ज्यादा बड़ा है ना। बात यही है कि वो कहते हैं कि ठीक है जी अगर तुम करोगे इस्तेमाल तो हमारा आधा जाएगा, लेकिन आधा फिर भी बच जाएगा, तुम नहीं बचोगे। तो ये चीजें हैं। देखिए न्यूक्लियर जो है ना उसकी धमकी वाला दौर अब खत्म हो गया। वो उसी को आप कर सकते हैं जिसके पास नहीं है। जिसके पास है उसको अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है आज, अगर आपके पास है तो हम भी फिर करेंगे। नहीं, ये वो चीजें जो है ना। दो न्यूक्लियर पावर होती है ना वो आपस में नहीं चलाएंगे। हाँ। उनको पता है एक ने चलाया तो दूसरे ने भी चला देना है। तो बाकी अगर कोई दो ऐसे कंट्री होते हैं जिनके दरमियान युद्ध होता है, एक के पास होता है अपना न्यूक्लियर और एक के पास नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा सा डर होता है। तो चलें जी, बहरहाल वो तो कोई बात ही नहीं है। चलो ये वीडियो वाइंड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना दिया आपके लिए इनके वीडियो की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके दुआ में भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।